एक दो चार आखिरी सवाल है आप लोगों से। पहला ये कि बीच में बात हो रही थी अपनी जो बॉलीवुड की फिल्में और साउथ की फिल्में, लगातार कुछ ऐसी फिल्में आई जिन्होंने फिर बहुत उंगली उठाई हमारी हिंदी फिल्मों पर कि सब पुराने ढर्रे पर और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर अभी खैर वापसी हुई है। हमसे साउथ की फिल्में कितनी अलग है? क्योंकि साउथ की फिल्मों का अब पहले ये था कि लैंग्वेज बैरियर थी, अब ओटीटी के आने से साउथ की सारी डब हिंदी में आती हैं, तो लोगों की आंखें खुली, फिर पता चलता है अरे अच्छा ये हिंदी फिल्में तो ये इसकी कॉपी थी। तो साउथ की फिल्में कितना मतलब चैलेंज देकर ये इस तरह से करके कितना ज्यादा मतलब या तो फायदा पहुंचाई या फिर ये कि हिंदी फिल्मों को भी सुधार रही कि आप इस लेवल पे आओ? दो चीजें आई थिंक एक तो बेनिफिट ये हुआ है कि कोविड के दौरान जब गोल्डमाइन फिल्म्स ने सारी साउथ की फिल्में कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, तेलुगु को डब करके यूट्यूब पे डाल दिया था, हम काफी सारी फिल्मों को रीमेक कर रहे थे। कुछ रिलीज भी हुई जिनको काफी नुकसान भी पहुंचा, बट उसमें यह हुआ कि आज तक जो हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बन गई, बिकॉज अब सारे देश के ऑडियंस ने हर प्रांत की फिल्मों को देखा, समझा। आज की तारीख में अल्लू अर्जुन भी उतना ही बड़ा सुपरस्टार है जितना शाहरुख खान है। So मतलब that has unified us in the best way possible and मतलब मैं लकी हूँ कि मैं साउथ में भी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और वहाँ जितने लोग कोलैबोरेटिव हैं, ओपन माइंडेड हैं, उसकी सीख अब हम यहाँ हिंदी फिल्मों में ले रहे हैं या अपनी इंडस्ट्री में ले रहे हैं। उनका एक फायदा ये भी है कि साउथ में बहुत सारे लोग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक द फर्स्ट फैमिली ऑफ साउथ सिनेमा इज ऑल द सुपरस्टार्स मैरिड टू ईच अदर। वहाँ कोई गॉसिप नहीं करता, बैकबाइट नहीं करता, बिकॉज किसी ना किसी का वाइफ, मदर, बहन सब उस सबसे बड़े खानदान में ब्याही हुई है। सो वहां नेपोटिज्म का डिस्कशन नहीं है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री एंड दे आर स्ट्रॉन्गर एंड रिचर फॉर इट एंड दे कोलैबोरेट मोर। सेकेंडली अब वहां नए लोग आने शुरू हो गए हैं जहां उनकी अपनी, दूसरा उन्होंने क्या किया, अपना कल्चर को यूज किया, जो कि अनफॉर्चुनेटली हिंदी में हम जो अपनी साहित्य है उसको उतना यूज नहीं कर पाए। आज की तारीख में हिंदी किताबें नहीं छपती हैं, बहुत कम छपती हैं, जबकि आप तमिल में जाओ, मलयालम में जाओ, वहां का सिनेमा उनके कल्चर में रूटेड है, उनकी किताबों में रूटेड है। अच्छी बात अब ये हुई है कि हम एटलीस्ट भले ही अंग्रेजी नॉवेल्स को अडाप्ट कर रहे हैं, वो इंडियन नॉवेल्स हैं, इंडियन आवाजें हैं जो अब आ रही हैं। सो समवेयर साउथ स्टार्टेड दैट एंड दैट्स कॉट ऑन इन अ बिग वे। उन्होंने पहले स्टाइल बनाया जो कि एक्शन का था या सुपरस्टार बनाने का था, बट उनकी एक यूनिक वॉइस बनी है एंड नाउ वी एज हिंदी फिल्म्स are literally finding the next wave or voice of commercial cinema and it's the best thing to happen. Competition is good. साउथ की आपने अच्छी बताई कि वहाँ गॉसिप और इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है क्योंकि सब एक ही जगह पर है। नेपोटिज्म की भी आपने बात कर दी, अच्छी बात की आपने। कृतिका, आप दिल्ली से गई, आपकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड तो है नहीं, आप कभी इसका शिकार हुई वहाँ पर? आपको लगा कि अगर मैं मुंबई किसी फिल्मी खानदान से होती तो शायद आज मैं कहीं और होती? पता नहीं सर, ये तो इमेजिन ही कर सकते हैं। अब जो है मैं तो उसी में एग्जिस्ट कर रही हूँ और काम कर रही हूँ। ऑफ कोर्स इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और ये एग्जिस्ट करता है, बट इस बात का मुझे कोई मतलब, मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। और कृतिका ने कहा भी था कि आज की तारीख में स्ट्रीमिंग के चक्कर में इतना काम है और इतने एक्टर्स को मौका मिला है। आज की तारीख में कृतिका सुपरस्टार है, जयदीप अलावत सुपरस्टार है, शिवाली शाह सुपरस्टार है, आप गिनो सब के सब, और सब बेहतरीन, मतलब बेहतरीन गजब के एक्टर्स हैं। तो आज की तारीख में इट डजंट मैटर। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, कुछ नहीं बोलता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, बिजनेसमैन का बिजनेस बनता है, मिनिस्टर का मिनिस्टर बनता है, कोई कुछ नहीं बोलता। हर बाप, हर माँ चाहती है अपने बच्चे को प्लेटफॉर्म देना, तो क्या फर्क पड़ता है? और एक लेगे नहीं मिलने वाला है आपको, बाकी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।